हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे लेक्चर्स कर रहे हैं, तो आज हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे। हमने इससे पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होती है, उसके डेफिनेशन उसको समझा, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक उसको समझा। आज हम पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं कि सोशलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव्स में हम ये समझेंगे कि सोशलॉजिस्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे देखते हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में क्या है, क्या ये ठीक है सोसाइटी के लिए, क्या इससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसी को हम आज समझेंगे। ठीक है, पर्सपेक्टिव्स क्या होता है, सिंपली आप याद रखोगे, अ वे ऑफ लुकिंग, कंसेप्ट की, या किसी सोसाइटी में जो भी कोई कंसेप्ट है उसकी ओर देखना, उसको समझना, फिर अपनी एक व्यू देना, उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, जैसे हम किसी को बोलते हैं आपका पर्सपेक्टिव इसके बारे में क्या है, आपकी क्या राय है। ठीक है, आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में, तो उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हम देखते हैं सोशल की क्या राय है किसके बारे में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। पर्सपेक्टिव मीन सिंपली अ वे ऑफ लुकिंग। ठीक है, देन यहाँ 3 पर्सपेक्टिव्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। लेकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए 3 पर्सपेक्टिव्स बहुत ही जरूरी है। इससे और भी पर्सपेक्टिव्स है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, लेकिन ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन 3 को समझना है। ठीक है, नंबर 1 फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एंड नंबर 3, सॉरी मैं भूल गया हूं यहां लिखना, वेबेरियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैक्स वेबर का पर्सपेक्टिव क्या है उसको भी समझना है। ठीक है, चलो तो पहले समझते हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव को। फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फंक्शनल पर्सपेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव के जो सोशियोलॉजिस्ट्स हैं उनको समझेंगे। पहले फंक्शनल पर्सपेक्टिव के मेन पॉइंट्स है कुछ जो आपको समझने हैं। ये कहते हैं सोसाइटी है सर्टन बेसिक नीड्स। फंक्शनल पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि सोसाइटी के कुछ बेसिक नीड्स है, आर फंक्शनल प्रेरिक्विजिट्स। ये उनको कहते हैं फंक्शनल प्रेरिक्विजिट, यानी सोशियोलॉजी में हम सोशियोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें हम बेसिक नीड्स को कहते हैं फंक्शनल प्रेरिक्विजिट्स। ठीक है, सोसाइटी है सर्टन बेसिक नीड्स आर फंक्शनल प्रेरिक्विजिट्स। सोसाइटी के कुछ नीड्स हैं जो जरूरी है, किसके लिए, मस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं उसके सर्वाइवल के लिए, ताकि सोसाइटी क्या कर सके, सोसाइटी चल सके। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है जिन पे सोसाइटी बेस करती है, जिनकी वजह से सोसाइटी चलती है। ठीक है, सर्टन डिग्री ऑफ ऑर्डर, और सोसाइटी में क्या जरूरी है, सर्टन डिग्री ऑफ ऑर्डर, एक लेवल का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, एक लेवल तक के ऑर्डर, एंड स्टेबिलिटी, सोसाइटी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी। ये बहुत जरूरी है। अगर सोसाइटी में ऑर्डर नहीं रहेगा, आप बोलोगे सर अगर सोसाइटी में ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो सोसाइटी में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सोसाइटी क्रशअप हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से कोविड-19 में हुआ था पहले पहले। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, जो पार्ट्स है सोसाइटी के, फॉर्म एन इंटीग्रेटेड होल। ठीक है, सोसाइटी के जो पार्ट्स है, सोसाइटी के पार्ट्स को समझते हैं, फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, हेल्थ, जब मेडिकल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, रिलीजन। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉ, ये जो ऑर्गन्स है सोसाइटी के, जब ये काम करते हैं, जब मैरिज होती है किसी की तो इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल्स एजुकेशन को मिलते हैं, एजुकेशन उन्हें ट्रेन करती है, सोशलाइज करती है, हेल्थ में काम करते हैं, किसी और सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, रिलीजन सोशल कंट्रोल करता है, लॉ सोसाइटी को कंट्रोल, सोसाइटी में स्टेबिलिटी रखता है। तो ये एक व्हील की तरह है। ठीक है, इसके ऑर्गन्स व्हील की तरह काम करते हैं। जब ये काम करते हैं साथ साथ में तो ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, साथ साथ काम करते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सोसाइटी जो है सारा काम करता है, उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड होल। कौन, पार्ट्स, जो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं।
ठीक है। सो एज ए इंटीग्रेटेड होल ये काम करता है। ये बेसिक फंक्शनलिस्ट्स के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी के कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, फंक्शनल प्री जो जरूरी है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी उनके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अच्छा, उसके बाद मस्ट फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए सोसाइटी के फंक्शनल रहने के लिए सर्टेन डिग्री ऑफ ऑर्डर भी जरूरी है, स्टेबिलिटी भी जरूरी है, और पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो है ये साथ साथ जब काम करते हैं, जब ये साथ काम करते हो इंटीग्रेटेड एज ए होल, सोसाइटी एज ए होल काम करते हैं। जैसे एक ऑर्गन्स के पार्ट जब साथ सभी काम करते हैं तो एज ए होल बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है, सेम इज द केस एज सोसाइटी। ये फंक्शनलिस्ट के बेसिक पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपको समझना है कि फंक्शनलिस्ट जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटिफिकेशन एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, तो इसको हम समझते हैं फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। यह कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट्स इन सोसाइटी, एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, यहां लिखना एग्जिस्ट्स एवरीवेयर इन सोसाइटी। हर किसी सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। क्यों? बिकॉज इट सर्व्स, ये सर्व करती है क्या? एन इंपॉर्टेंट रोल, ये एक इंपॉर्टेंट रोल करती है किसमें? इन द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, फंक्शनिंग सोसाइटी को चलाने में। कौन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये कहते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? सोसाइटी में। क्यों है? कौन कहते हैं? फंक्शनलिस्ट वाले। क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से सोसाइटी में फंक्शन होती है, सोसाइटी काम करती है, सोसाइटी में फंक्शन होती है, सोसाइटी चलती है। इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कैसे? आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं? फंक्शनलिस्ट वाले कहते हैं डिफरेंट स्ट्रैटास क्रिएटेड, जो ये स्ट्रैटास क्रिएटेड किए गए हैं। आप बोलोगे सर स्ट्रैटास क्या होते हैं? देखो, अगर आप अपनी सोसाइटी को डिवाइड करोगे तो हायर क्लास के जो है, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा आईएएस, आईएएस वाले जो हैं ये एक स्ट्रैटा में हम रखेंगे। इनका स्टेटस भी अलग है, इनका रूल भी अलग है, ठीक है, इनका पावर भी अलग है। केएस वाले जिन्होंने केस किया, डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, तो इनका रोल अलग है, इनका स्टेटस अलग है, तो एक स्ट्रेटा में इनको रखेंगे। उसके बाद जो जनरल एम्प्लॉयज हैं उनको रखेंगे, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं। उसके बाद जो लोअर क्लास के एम्प्लॉयज होते हैं, पियान, इनका एक अलग स्ट्रेटा होता है, इनका एक अलग पावर है, इनका एक अलग स्टेटस है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेटस में सोसाइटी, आप इस तरह से भी स्ट्रेटास बना सकते हो, रिच क्लास एक, पुअर क्लास एक, मिडिल क्लास एक। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं डिफरेंट स्ट्रेटास आर क्रिएटेड, सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रेटास क्रिएट किए जाते हैं। किसमें? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में डिफरेंट स्ट्रेटास क्रिएट किए जाते हैं। क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ड्यू टू द डिफरेंशियल कैपेसिटी, इसलिए क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल में डिफरेंशियल कैपेसिटीज होती है, अलग अलग कैपेसिटीज होती है। आईएएस जो क्वालिफाई करता है इसकी कैपेसिटी अलग होती है, केस उसकी अलग होती है। ठीक है, जो आम एम्प्लॉय होता है, जो कॉमन एम्प्लॉय होता है, उसकी अलग कैपेसिटी होती है, पियान की अलग कैपेसिटी होती है। इसीलिए ये रखते हैं कैपेसिटी ऑफ एक्टर्स एंड देयर एबिलिटी, इनकी एबिलिटी टू परफॉर्म द डिफरेंट रोल्स, इनकी एबिलिटी अलग अलग होती है ये डिफरेंट रोल परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उनको जो हायर स्टेटस जैसे आईएएस है उनको अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उनको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, उस लेवल की नॉलेज तक पहुंचना पड़ता है, तभी वो उस लेवल तक पहुंचते हैं। यानी उनमें डिफरेंशियल कैपेसिटीज होती हैं और उनमें एबिलिटी होती है परफॉर्म डिफरेंट रोल करने की। ठीक है, ये डिफरेंट रोल कर, ये रोल कर सकता है, ये रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? फंक्शनलिस्ट वाले। किस पे कहते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे। सो इन पॉइंट से हमें यह पता चलता है जो फंक्शनलिस्ट वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? यानी कि वो सपोर्ट करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। सपोर्ट क्या करते हैं? आप बोलोगे सर क्या सपोर्ट करते हैं? वो कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो ये है ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ये एक अच्छी चीज है सोसाइटी में। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से सोसाइटी स्ट्रैटास में डिफरेंट होती है, और उस स्ट्रैटा से क्या होता है कि जो जिनकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है उनको वो रोल मिलता है, और जिनकी लो कैपेसिटी होती है उनको वो रोल मिलता है। ठीक, बात आई समझ? सिंपल। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जो किसको सपोर्ट करता है और उसने क्या कहा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। उसमें सबसे जरूरी आपको पढ़ना है टैलकट पार्सन, डेविस, किंग्सली डेविस जिसे हम बोलते हैं, और विल्बर्ट ई मोरे। हाँ ठीक है, इसका पूरा नाम विल्बर्ट ई मोरे है, और W.L. वार्नर भी है। ठीक है, ये सोशियोलॉजिस्ट ने काम किस पे किया है? ये फंक्शनल सोशियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया किस पे किया है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे काम किया। चले इन्हीं को समझते हैं।
ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो किंग्सली डेविस और विल्बर मोरे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। 1945 में इन्होंने ये लिखा। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं देयर इज नो सोसाइटी विच इज नॉट स्ट्रैटिफाइड। आपको कोई भी सोसाइटी नहीं मिलेगी, कोई सोसाइटी नहीं है जो स्ट्रैटिफाइड नहीं है। स्ट्रैटिफाइड मीन्स जो स्ट्रैटास में डिवाइड नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद ये कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से वाई, क्यों स्ट्रैटिफिकेशन, आप बोलोगे सर क्यों ये क्यों स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन होनी चाहिए। देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से इफेक्टिव रोल एलोकेशन होता है। सर इफेक्टिव रोल एलोकेशन क्या होता है, इफेक्टिव रोल एलोकेशन मीन्स जब आपको रोल दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से ही आपको रोल दिया जाता है कि आप इस स्ट्रैट में, आपकी जो कैपेसिटी, आप इस स्ट्रैटा में रहोगे, आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो ट्रेनिंग है, आप इस स्ट्रैटा में रोल करोगे, आपकी जो कैपेसिटी, आप इस स्ट्रैटा में, आपकी कैपेसिटी लो है तो यहां पे रोल करोगे, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप यहां रोल करोगे, ठीक है। रोल एलोकेशन ये करते हैं, रोल देते हैं, ठीक है। एंड परफॉर्मेंसी, ताकि आप परफॉर्म कर सको अच्छे से। कौन कहते हैं, फंक्शनलिस्ट्स कहते हैं। कौन से फंक्शनलिस्ट्स, जिन्होंने किस पे काम किया, स्ट्रैटिफिकेशन पे काम किया है। और क्या कहते हैं, जैसे जिस रोल एलोकेशन आप समझोगे, जिस तरह से आप समझोगे, देखो हमारी सोसाइटी जो अभी डिवाइड है, इसमें मैंने अभी कहा आईएएस केस है, कॉमन एम्प्लॉयज है, पियानस है। तो सोसाइटी ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रखा है, इनको अलग स्ट्रेटा में रखा है, इनको अलग स्ट्रेटा में रखा है, लेकिन इनको उस लेवल की नॉलेज चाहिए, उस लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना है तभी ये रोल कर पाएंगे, इनको इस लेवल की नॉलेज चाहिए तभी ये रोल परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से सोसाइटी में क्या होता है, रोल एलोकेशन होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं फिर, ये फिर कहते हैं सोसाइटी नीड सम मैकेनिज्म, ये कहते हैं सोसाइटी को कुछ मैकेनिज्म की जरूरत है। किस मैकेनिज्म की जरूरत है, फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिव रोल एलोकेशन। सोसाइटी को एक मैकेनिज्म की जरूरत है जो क्या करे, जो ये कर सके इफेक्टिव रोल एलोकेशन दे, जो रोल परफेक्टली इंडिविजुअल को दे कि आप इस कैपेसिटी के लायक हो तो आप ये रोल करेंगे, आप इस कैपेसिटी के लायक हो तो आप ये रोल करेंगे, ठीक है। जैसे डिफरेंट रोल एलोकेशन, आपकी कैपेसिटी है आप ये रोल करोगे, आपकी कैपेसिटी आप इस स्ट्रेटा में रहोगे आप ये रोल करोगे, ठीक है। एंड परफॉर्मेंसी, फिर ये क्या कहते हैं, दिस मैकेनिज्म इज स्ट्रैटिफिकेशन, ये फंक्शनलिस्ट वाले कहते हैं वो मैकेनिज्म कौन सा है, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जिसने समाज को क्या किया है, डिवाइड, स्ट्रेटास में डिवाइड किया है। और फिर क्या कहते हैं, सर्टन पोजीशंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी देन अदर्स, ये कहते हैं सोसाइटी में कुछ पोजीशंस जो है वो बहुत जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है देन अदर्स, बाकियों से। दे नीड स्पेशल स्किल, इनमें स्पेशल स्किल चाहिए, ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड चाहिए, जिनके पास ज्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है। तो क्या होता है इसकी वजह से, जब आप स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट करते हो कि इसके लिए हमें ये रोल चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे, तो उससे क्या होता है, मोस्ट टैलेंटेड विन। और इसकी वजह से ये भी सोसाइटी में होता है कि कंपटीशन बढ़ता है और जो मोस्ट टैलेंटेड होता है वही जीतता है, वही उभर के आता है, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने क्या कहा वो हम देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। वाई हाई रिवार्ड्स, और ये कहते हैं कि इनको रिवार्ड्स भी देने चाहिए। अब आप बोलोगे सर इनको हायर रोल्स तो मिलते हैं, ये हायर स्ट्रेटस में आते हैं, फिर हम कहते हैं वाई हायर रिवार्ड्स, इनको हायर रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इनको हायर रिवार्ड्स इन टर्म्स ऑफ पे इनको दिया जाता है, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, गवर्नमेंट की गाड़ियां इनके पास अवेलेबल होती है, ठीक है। वाई हायर रिवार्ड्स क्यों, देसे ये कहते हैं फंक्शनलिस्ट वाले, क्या कहते हैं, इससे क्या होगा हायर रिवार्ड से, दिस विल एनकरेज, ये इनको एनकरेज करेगा, किनको, पीपल को, टू अंडरग्रो, वो लोग जाएंगे दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हायर एलोकेशन के लिए आपको हायर ट्रेनिंग की जरूरत है, हायर नॉलेज की जरूरत है। जैसे आईएएस वाले आप देखेंगे इनको ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, या पीएचडी जो होते हैं, ठीक है, इनको एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, उस सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 3 साल अंदर बैठना, ये 1 साल तक पढ़ना, फिर वो एग्जाम क्वालिफाई करना, फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करना। तो एक जो फिर उसके बाद ट्रेनिंग, जो ये इनकी एक प्रोसेस होती है, ये बहुत टफ होती है। इसमें तभी इंडिविजुअल हो जाएंगे जब इनको हायर रिवार्ड्स मिलेंगे। तो एनकरेज, जैसे आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखते हो या किसी पीएचडी स्कॉलर को देखते हो, तो आपके अंदर क्या आता है, आपके अंदर ये आता है कि हम भी इसमें जाएंगे। वाई
वाई, बिकॉज जो सोसाइटी इनको हायर रिवार्ड्स देती है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इनको हायर रिवार्ड्स देती है, ठीक है। एंड टू कंपनसेट देम फॉर देयर सेक्रीफाइस, और जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस दौर में, सोशल लाइफ इनकी खत्म, बाकी चीजें जो कंफर्टेबल लाइफ जो आम इंसान एंजॉय करता है वो ये नहीं कर पाते, वो ये सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ के लिए, उसके लिए, तो ताकि इनको उसके लिए कंपनसेट मिल जाए, ठीक है। कौन कहते हैं ये? फंक्शनलिस्ट वाले। मैं कह रहा हूं आपको, मैंने आपको पहले ही कहा ये किसको सपोर्ट करते हैं? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को ये सपोर्ट करते हैं, तो उसको वो जस्टिफाई भी करेंगे, तो इस तरह से इसको जस्टिफाई करते हैं, ये ठीक है सोसाइटी में। दे सेड, ये कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है बाय विच सोसाइटीज एंश्योर, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सोसाइटीज एंश्योर होती है दैट इंपॉर्टेंट पोजिशंस और कॉन्शियसली, जो इंपॉर्टेंट पोजिशन है और कॉन्शियसली फिल्ड, वो फिल्ड होती है बाय द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, जो मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनको वो हायर इंपॉर्टेंट पोजिशंस मिलती हैं, किससे? बिकॉज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज फंक्शनल नेसेसिटी फॉर सोसाइटी, ये कहते हैं जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि सोसाइटी, फंक्शनलिस्ट वाले कहते हैं सोसाइटी की सर्वल के लिए कुछ जरूरी नीड्स है, फंक्शनल प्री रिक्विजिट जो जरूरी है, ये कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, ये फंक्शनल नेसेसिटी है, फंक्शनल प्री रिक्विजिट है, सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दे ये देखते हैं इट एज ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है किसको? टू द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को किसको? फेस्ड बाय ऑल द सोशल सिस्टम, जो भी सोशल सिस्टम प्रॉब्लम फेस कर रहा है रोल एलोकेशन में, कि किसको हायर क्वालिफिकेशन दे, किसको हायर पोजीशंस दे, तो वो उनको क्या करना चाहिए? उनको अडॉप्ट करना चाहिए, क्या? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। ये कौन कहते हैं? फंक्शनलिस्ट वाले कहते हैं। ये समझ में आया? सिंपल है, कोई टफ कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो इसके साथ फंक्शनलिस्ट हमारा हो गया, तो हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स सेकंड पर्सपेक्टिव। जो हमारा सेकंड पर्सपेक्टिव है वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यानी जो कार्ल मार्क्स ने दिया, जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले भी हम इनको बोलते हैं। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कैसे देखते हैं? देखो, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको? फंक्शनल पर्सपेक्टिव को। फंक्शनल पर्सपेक्टिव को ये क्रिटिसिज्म करते हैं। ये क्या कहते हैं? दे सेड, ये कहते हैं इट इज अ डाइवर्स रादर देन इंटीग्रेटिव। ये कहता है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि सोसाइटी में ये इंटीग्रेट करता है, लोगों को चलाता है, इंटीग्रेशन रहती है इसकी वजह से, किससे? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से। ये सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, ये लोगों को इंटीग्रेट रखता है, साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह से सोसाइटी में डिविजन्स होते हैं। कैसे होते हैं? देखो कैसे होते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये देखते हैं इट एज ए मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है वेयर बाय सम एक्सप्लॉइट द अदर्स। ये कहते हैं ये वो मैकेनिज्म है जिसकी, वो उन्होंने क्या कहा था फंक्शनलिस्ट वालों, ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है, जिससे हम रोल एलोकेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है उनको क्वालिफाइड पर्सन फिलअप करते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये मैकेनिज्म है, लेकिन क्या मैकेनिज्म है? वेयर बाय सम एक्सप्लॉइट अदर्स, ये वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। कौन कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले। कैसे? आप बोलोगे सर कैसे, हाउ? देखो, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं जो हायर स्टेटस के लोग हैं ये हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं लोअर स्टेटस के लोगों को, ठीक है। इन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया है, किन्होंने? लोगों ने, जो हायर स्टेटस के लोग हैं, जो लोग अमीर हैं, उन्होंने ये एक मैकेनिज्म बनाया है किसको कंट्रोल करने के लिए? पुअर को, यानी गरीब को कंट्रोल करने के लिए। इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से ये एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? गरीब को, हमेशा ये एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले, ठीक है। देन इन्होंने क्या कहा? देन उसके बाद ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इन ऑल द स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, जहां भी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, देयर आर टू मेजर सोशल ग्रुप्स। जहां भी आप जाओगे जो स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है वहां दो मेजर ग्रुप्स है। कौन कौन सा है? रूलिंग क्लास, जो रूल करता है, एंड सब्जेक्ट क्लास। सब्जेक्ट क्लास कौन होता है? सब्जेक्ट क्लास होता है जिन पे रूल हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? इनको हम रिच क्लास भी कहते हैं, इनको हम पुअर क्लास भी कहते हैं। मार्क्स इनको प्रोलेटेरिएट्स कहता है, इनको बोर्जुआज कहता है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या कहता है?
उसके बाद ये कहता है रिच एंड पुअर, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होता है, रूलिंग क्लास एंड सब्जेक्ट क्लास आ जाता है, किसकी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से। मार्कस कहता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से दो क्लासेस बनते हैं, दो स्ट्रैटास बनते हैं सोसाइटी में, एक पुअर एंड एक रिच, ठीक है। द पुअर ऑफ द पावर ऑफ रूलिंग क्लास, जो पावर ऑफ रूलिंग क्लास है, कम्स फ्रॉम हिज ओनरशिप। सर आप बोलोगे सर ये रूलिंग क्लास जो इसका पावर कहां से आता है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ने कहा ये आता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कहते हैं जो ये ओनर्स हैं इन्होंने किस पे कंट्रोल रखा है, इन्होंने कंट्रोल रखा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनरशिप यानी कि जो भी सोसाइटी में प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनसे प्रोडक्शन निकलता है सोसाइटी में। लैंड प्रोडक्शन निकलता है, कैपिटल पैसा, वो भी इनके कंट्रोल में है, उसके ओनर भी यही है, लैंड के भी है, लेबर को भी ये खरीद लेते हैं, ठीक है। पावर को भी इन्होंने कंट्रोल करके रखा है, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सब इसके ओनर कौन है, रूलिंग क्लास है। और जब ये इसके ओनर बनते हैं ये क्या करते हैं, ये कहते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले, एक्सप्लॉइट एंड ऑप्रेस द सब्जेक्ट क्लास। ये हमेशा क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट एंड ऑप्रेस द सब्जेक्ट क्लास। किस क्लास को, लेबर क्लास को, ये हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले ये कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से दो क्लासेस बनते हैं, रिच एंड पुअर क्लास। जो रिच क्लास है उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का सोसाइटी में, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, लेबर क्लास को। और ये पावर इनको कहां से आता है, ये पावर इनको ओनरशिप से आता है, इन्होंने कब्जा करके रखा है। ओनर्स है किसके, लैंड, लेबर, जिसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, लेबर, पावर, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी इन्हीं की होती है, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये समझना है एज ए रिजल्ट, इसकी वजह से क्या होता है, दियर एज ए रिजल्ट दिस इज अ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट, यही बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टू क्लासेस। ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है किन के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, रिच एंड पुअर। ये कौन कहता है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, चलिए इसको भी समझते हैं। देन फ्रॉम ए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे, सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन डाइवर्स फ्रॉम द रिलेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है ये क्या कहता है, सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है ये डेराइव हुआ है फ्रॉम द रिलेशंस। ये किससे बनता है, जो रिलेशनशिप ऑफ सोशल ग्रुप्स की है, दो सोशल ग्रुप्स की है, टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन निकलते हैं, जो भी प्रोडक्शन निकलता है, ये जो स्ट्रैटिफिकेशन बनती है, इट इज बिकॉज ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे जिनकी वजह से सोसाइटी में प्रोडक्शन निकलती है, जो भी सोसाइटी में खाने के लिए या बेचने के लिए जो भी सोसाइटी में निकलता है उसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस क्लास यानी रिच क्लास ने इसको कंट्रोल करके रखा है, और पुअर क्लास जो है वो वहां एज ए लेबर काम करता है। उसी में ये कहते हैं मार्क्सिस्ट सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन डेराइव। सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बनता है, ये कौन कहते हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले ये कहते हैं ये बनता है फ्रॉम द रिलेशन, जो रिलेशन है इन दोनों की, किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। ये क्या है, ये ओनर है, ये लेबर है, ठीक है। तो ये क्या बनता है, ये कहां स्ट्रैटिफिकेशन में आता है, ये लोअर में आता है स्ट्रैटिफिकेशन, और ये ओनर है, ये टॉप पे आता है स्ट्रैटिफिकेशन में, ठीक है। देन उसके बाद मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव यूज्ड द टर्म, ये बात याद रखना, मार्क्स ने यूज किया है क्लास इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटा। वो स्ट्रेटा नहीं कहता है, वो क्या कहता है, क्लास, उसे हम स्ट्रेटा कहते हैं। इन द स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, किसमें, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में। तो इस लेक्चर को हम यही कंक्लूड करते हैं। इसके बाद में वेरिएंट स्ट्रैटिफिकेशन समझनी है तो इसको हम कल इंशाल्लाह समझेंगे। तो फाइनली आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको इस चैनल से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप सीख रहे हैं कुछ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के साथ साथ मैं एक लिंक आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको मैं PDF मटेरियल अवेलेबल कर दूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।